नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल अपन ने मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिए थे। कार्बोहाइड्रेट अपन ने स्टार्ट किया, जिसमें मोनोसेक्राइड अपन ने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड बेसिकली होते क्या हैं, तो हेडिंग डालो एक बार आप, ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, देखो ओलिगोसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड की यूनिट से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मोनोसेकेराइड की कितनी यूनिट्स मिलकर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से 10 यूनिट मिलकर किसकी, मोनोसेकेराइड की 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड्स की मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, एक ओलिगोसेक्राइड का। अब अपन बात करते हैं कि ओलिगोसेक्राइड में जो मोनोमर यूनिट्स है वो किस टाइप से अरेंज होती है, कौन सा बॉन्ड उनमें बनता है। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल लेंगे अपन माल्टोज का। देखो, अब देखो इसमें अपन देखने वाले हैं माल्टोज का एग्जाम्पल, जिसके थ्रू अपन समझेंगे कि उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, उससे पहले अपन मैं आपको बता दूं, जैसे 2 मोनोमर यूनिट्स, 2 मोनोमर यूनिट्स मिलकर जिस ओलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन करेगी उसको डाइसेक्राइड बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, डाइसेक्राइड। ठीक है, एग्जाम्पल इसका माल्टोज, सुक्रोज, और लिख लो इसमें आप लैक्टोज। ठीक है, अगर 3 मोनोमर यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको बोलेंगे अपन ट्राइसेक्राइड। उसका एग्जांपल लिख लो आप, ट्राइसेक्राइड्स। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इसका एग्जाम्पल होगा राइबिनोज और रेफिनोज। राइबिनोज और रेफिनोज। ठीक है, डाइसेक्राइड हो गया, ट्राइसेक्राइड हो गया। अगर अगला देखेंगे अपन टेट्रासेक्राइड। टेट्रासेक्राइड का मतलब जिसमें 4 मोनोमर यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही है उसको बोलेंगे अपन टेट्रासेक्राइड। इसका एग्जांपल हो गया स्टेक्योज। ठीक है ना, टेट्रासेक्राइड का एग्जांपल क्या है, सेक्राइड। टेट्रासेक्राइड वो ओलिगोसेक्राइड होते हैं जिनमें 4 मोनोमर्स यूनिट पार्टिसिपेट करती है। एग्जांपल लिख लो इसका स्टेक्योज। ठीक है ना, लास्ट देखेंगे अपन पेंटासेक्राइड। अभी तक पेंटासेक्राइड से बड़ा ओलिगोसेक्राइड अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। पेंटासेक्राइड का एग्जांपल है वर्बेस्क्योज। ठीक है ना, पेंटासेक्राइड का पेंटासेक्राइड सबसे बड़ा ओलिगोसेक्राइड है, जिसका एग्जांपल देख लिया अपन ने, वर्बेस्क्योज। ठीक है ना, अब आगे इसमें बात करेंगे इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। उसी के साथ अपन इनके मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है ना, ट्रिएलोज, उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं अपन माल्टोज की स्ट्रक्चर। तो माल्टोज की स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है,
दो अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? माल्टोज का। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल अपने पास है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज का एक और लेंगे अपन, और ये दो अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? माल्टोज का। ठीक है ना। अपन ने बात करी थी कि 2 से लेकर 10 तक मोनोमर यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ओलिगोसेकेराइड का। तो यहां पे देखेंगे अपन एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे अल्फा ग्लूकोज का। ये देखो अल्फा ग्लूकोज है तो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे OH रखेंगे अपन। ठीक है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल ले लिए अपन ने अल्फा ग्लूकोज के। ठीक है, अब इसमें अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ताकि ये दोनों यूनिट्स जुड़ सके। किसके थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। अब देखो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, ये ग्रुप निकलेगा और यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, एक चीज स्टेटमेंट आप नोट कर लेना कि ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है। ठीक है ना। और मोनोसेकेराइड में अपन ने क्या पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड्स का जल का अपघटन नहीं होता। उसमें क्या होगा? एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि उसमें अपन उनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एक से ज्यादा यूनिट है तो इनको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, और जब इनको तोड़ेंगे, ठीक है, तो उनमें H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये यहां से H और यहां से OH, ये दोनों रिलीज होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक मॉलिक्यूल जल का निकलेगा और यहां पे एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इसको यहां से मैं मिटाता हूं। ठीक है, और ये फॉर्मेशन हो गया किसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार अपने पास एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, माल्टोज क्या है? एक ओलिगोसेकेराइड जो किससे मिलकर बना होता है? दो मॉलिक्यूल अल्फा ग्लूकोज के मिलकर बनाते हैं किसका फॉर्मेशन? माल्टोज का। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसमें आगे देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का टाइप देखने वाले हैं अपन कि किस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है किसमें? माल्टोज में। पहले कार्बन्स की नंबरिंग कर लो। ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप से? ये देख लो आप, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 वाला। ठीक है, अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का टाइप कौन सा होगा ये देखने वाले हैं अपन। देखो यहां से 4 नंबर का कार्बन जो है वो बॉन्ड बना रहा है फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल जो अल्फा ग्लूकोज का है उसका फर्स्ट कार्बन और सेकंड वाला जो ग्लूकोज है उसका 4th नंबर का कार्बन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड का टाइप हो गया अल्फा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज की बात चल रही है तो यहां से अल्फा, फिर 1 4, ये कार्बन के नंबर्स हैं। ठीक है, यहां पे कार्बन का जो अल्फा ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन और जो सेकंड ग्लूकोज है उसका 4th कार्बन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। तो अल्फा तो अपन ग्लूकोज से ले रहे हैं और कार्बन के नंबर 1 4 हो गए, तो ये हो गया अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो एक टाइप हो गया किसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, कि किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट रहता है माल्टोज में। ठीक है, अब देखो माल्टोज जो है
वो नेचर में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या करेगा, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, तो वो क्या है, वो अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर्स है जिनमें बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, ग्लाइकोजन या स्टार्च का। तो अल्फा ग्लूकोज से तो माल्टोज भी बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज और स्टार्च है वो दो दो के टुकड़ों में टूटेंगे, ठीक है, यानी 2 यूनिट्स अल्फा ग्लूकोज की अलग होगी, तो वो क्या कहलाएगी, माल्टोज। इसलिए जो माल्टोज है वो किससे बनता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन के डिग्रेडेशन से, ठीक है, और ये नेचर में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। अब देखेंगे अपन सुक्रोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। सुक्रोज भी क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड है। देखो सुक्रोज के बारे में देखेंगे अपन। देखो सुक्रोज जो है उसको टेबल शुगर भी बोलते हैं अपन, या कमर्शियल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक ओलिगोसेकेराइड है जो मिलकर बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा और बीटा जो वर्ड है, ठीक है, ये समावयवता को शो करके जाते हैं। और मैंने आपको कल बताया था क्लास में कि अल्फा और बीटा जो आइसोमर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज रिंग के अंदर प्रेजेंट रहती है, जबकि ग्लूकोज जो है वो पायरेनोज रिंग में प्रेजेंट रहता है। लेकिन फ्रक्टोज है ना, वो कभी भी पायरेनोज रिंग में प्रेजेंट नहीं रहता, इसकी फ्यूरेनोज रिंग होती है। तो अभी इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और किस टाइप से सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन अल्फा डी ग्लूकोज की। ठीक है, 6 कार्बन का अल्फा ग्लूकोज हो गया। अब देखते हैं अपन फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज रिंग कैसी होती है। ठीक है, फ्यूरेनोज जो रिंग है वो पेंटागन स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, फ्यूरेनोज की, ठीक है। अब इसमें देखने वाले हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है कैसे होगा। तो देखो ये जो यहां पे आप और लगा लो, ये पेंटागन स्ट्रक्चर हो गई जिसको बोलते हैं अपन फ्यूरेनोज रिंग। ये किसकी है, फ्रक्टोज की, और यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, सुक्रोज का, ठीक है। अब इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो देखने वाले हैं कि किस हिसाब से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो यानी अल्फा ग्लूकोज का H और फ्रक्टोज का OH मिलकर H2O का एक मॉलिक्यूल यहां पे अपने पास रिलीज होगा, और यहां पे जैसे माल्टोज में अपन ने देखा था उसी हिसाब से यहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से अपन इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का,
ठीक है। अब इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अब अपन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। वो कैसे? जैसे अपन ने माल्टोज में देखा था, इसमें अपन नंबरिंग करने वाले हैं। पहले 6 कार्बन हो गए अल्फा ग्लूकोज में, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें फ्रक्टोज में, ठीक है। यहां पे कार्बन के मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, जबकि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन। अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे समझ में आया कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है और फ्रक्टोज का सेकंड नंबर का कार्बन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। इसलिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम क्या होगा? 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सुक्रोज जो है उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं किससे? बीट रूट से। तो इसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा? बीट रूट, ठीक है। और सुक्रोज की जो कंसंट्रेशन है वो प्लांट्स में अपने को ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसमें होगी? प्लांट्स में, ठीक है। तो ये कैरेक्टर हो गए किसके? सुक्रोज के। अब अपन देखेंगे लैक्टोज के बारे में। देखो अब देखेंगे अपन लैक्टोज शुगर के बारे में, ठीक है। लैक्टोज शुगर का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखेंगे, ठीक है, क्या क्या किसके कैरेक्टर्स है। तो आगे हेडिंग डालो आप लैक्टोज शुगर, ठीक है। देखो लैक्टोज मिलकर बना होता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से, ठीक है। एक यूनिट मिलेगी किसकी? ग्लैक्टोज की और एक ग्लूकोज की, और 2 यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? लैक्टोज का, ठीक है। लैक्टोज क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड। अब इसमें देखने वाले हैं अपन कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस हिसाब से लैक्टोज का फॉर्मेशन करेगा कौन? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब देखो ग्लैक्टोज जो है वहां से निकलेगा हाइड्रोजन और ग्लूकोज का OH ग्रुप, ये दोनों रिलीज होंगे और यहां पे H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जैसे ही H2O का निकलेगा और यहां पे एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखो सॉरी यहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्रॉस में होगा, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से OH ग्रुप, और इस हिसाब से बनेगा यहां पे एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसको यहां से यूं मिटाते हैं अपन, और ये फॉर्मेशन हो गया किसका? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, ठीक है। तो किसके बीच में हुआ? ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज के बीच में एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ग्लैक्टोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं अपन। ठीक है, ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन और ग्लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन किसका फॉर्मेशन करेंगे? 1,4 ग्लाइको साइडिक बॉन्ड। तो किस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है इसमें? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, ठीक है। देखो लैक्टोज शुगर जो है वो मिल्क में प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे मिल्क शुगर, ठीक है। ये मिल्क में प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात ये प्लांट में तो प्रेजेंट होती नहीं होगी, क्योंकि प्लांट दूध नहीं देते, ठीक है। एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है,
आगे देखेंगे इसके बारे में कि जो इसकी मिठास है लैक्टोज शुगर की, वो अदर शुगर्स के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप मिल्क पीते हो तो उसका टेस्ट हल्का सा मीठा होता है। ठीक है, अब जो माल्टोज शुगर है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज सबसे मीठी शुगर है। ठीक है, लेकिन उनके कंपैरिजन में इसकी मिठास कम होती है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन ट्रीहेलोज के बारे में। तो आगे आप हेडिंग डालो ट्रीहेलोज। देखो ये जो शुगर है, ये ओलिगोसेकेराइड जो है वो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के घटक के रूप में। ठीक है, इंसेक्ट का जो ब्लड है उसका एक मेन कंपोनेंट है कौन? ट्रीहेलोज। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज से। ठीक उसी प्रकार से जिस हिसाब से अपन ने बाकी जो माल्टोज वगैरह का फॉर्मेशन कराया था। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ट्रीहेलोज का, और उसी हिसाब से इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है इसमें जो वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो कैसे? अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। इस हिसाब से इनका नाम क्या हुआ? वन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, बाकी ट्रीहेलोज जो है वो इंसेक्ट के ब्लड का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। तो ट्रीहेलोज के बारे में पढ़ लिया अपन ने, माल्टोज के बारे में पढ़ लिया, सुक्रोज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ बातें अपन सेलोबायोज के बारे में। ठीक है, देखो तो सेलोबायोज के बारे में लिख लो आप, एक लाइन लिख लेना इसके बारे में। सेलोबायोज जो है ये ऐसी शुगर है जो सुक्रोज के डाइजेशन का मध्यवर्ती प्रोडक्ट है। कौन कौन? सेलोबायोज। ठीक है, मध्यवर्ती उत्पाद है किसका? सॉरी, सुक्रोज का। ठीक है, सुक्रोज का मध्यवर्ती उत्पाद कौन है? सेलोबायोज। ठीक है, आगे देखेंगे अपन वर्बेस्क्यूज के बारे में। ठीक है, वर्बेस्क्यूज मैंने आपको बताया था पहले भी कि वर्बेस्क्यूज जो है अभी तक जितने भी ओलिगोसेकेराइड की डिस्कवरी हुई है उनमें सबसे बड़ा पेंटासेकेराइड कौन है? वर्बेस्क्यूज। ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर किसकी है? वर्बेस्क्यूज की। ठीक है, सेलोबायोज क्या है? ये एक मीडिएटर प्रोडक्ट है किसका? सेलुलोज के डाइजेशन का। तो इसी के साथ यहाँ पे अपन ओलिगोसेकेराइड को समाप्त करते हैं। कल देखने वाले हैं अपन पॉलीसेकेराइड्स के भी बारे में। तो कल अपना कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन प्रोटीन के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।